3,500 4,000 फुट में बहुत सेब होते थे पहले। अब वहाँ 4,000 फुट में सेब के पेड़ सूख जाते हैं। मेरी एज इस वक्त 56 है। आज तक ऐसी गर्मी नहीं देखी, ना ऐसा ड्रॉट देखा। आप देखेंगे कि नॉर्मल से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास ऊपर चल रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली जब पानी नहीं मिलेगा इसका स्वाद भी नहीं रहेगा, वो वाला स्वाद नहीं रहेगा डेफिनेटली। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਇਹ ਸੇਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਭਾਵ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਵਿੱਚ सेब ਦੀ ਇਹ फसल प्रभावित हो रही है। फसल तो क्या ही होती है, अब हमारे तो पेड़ लगे हुए सेब के, बस ये पेड़ भी ऐसे है, सरबार से हो नहीं रही। इस बारिश के कारण जो हमारा पेड़ पौधा ही सूख रहा है, फसलें तो सूख ही रही है और बाकी हमारे पास पानी का कोई साधन नहीं है। गुजारा कैसे चल रहा है ये बताइए पहले तो। गुजारा मेरा बस, बाकी कोई इनकम साधन ही नहीं था, बस मेरे पास यही साधन था बगीचे का। और बगीचा भी ऐसा है अब ये तो बिल्कुल 50 से भी बिल्कुल कम हो चुका है, ख़त्म सूखे की वजह से। मान लो मेरे पास 300 पौधा था, 300 पौधे में सब मेरे पास कम से कम 100 पौधा नहीं रहा। तो कुछ बदलवा भी सोच रहे हो कि अगर यही हाल रहा तो कुछ और अगर आसमान बरसे हमारे लिए तो सब कुछ बढ़िया है, फसलें भी होगी, पेड़ पौधा भी बचेगा। अगर बारिश नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। जहाँ 500 पेटी होती थी, 500 पेटी में से यहाँ तो 50 पेटी नहीं हो रही। ਸੇਬ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਖਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁੜਾਂਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਰਮਦਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੇਬ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। अब क्या करना जी, खर्चा कहाँ से करे, कम तो कम ही है खर्चा। किस चीज़ से हम खर्चा कर सकते पूरा? सेब से ही हमारा खर्चा पूरा होता था, इस बार सेब ही नहीं है, क्या खर्चा करें हम पूरा जी। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੇਬ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਬ ਅਲੋਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो जलवायु परिवर्तन हुआ है निश्चित तौर पर। अगर ये इसी तरह से आगे बढ़ता गया, अगर हम जलवायु परिवर्तन के आधे या 1 डिग्री टेम्परेचर को डाउन नहीं कर पाए तो यहाँ से जो है सेब की खेती आने वाले 10-15 साल में जो है ख़त्म हो जाएगी, खास तौर पर ट्रेडिशनल खेती। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल को देखोगे तो हालत बहुत माड़े हैं। यहाँ तो मॉडर्न खेती के बीच में बैठे हैं, रंग अच्छा है, साइज़ अच्छा है, इससे पिकिंग भी हो चुकी है, पहले बड़ा बड़ा सेब तोड़ दिया गया है। लेकिन वहाँ स्थिति ऐसी है कि हमारा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में सेब जाएगा भी नहीं। अगर जाएगा तो 20 से 30%, बाकी सब फट गया है, छोटा रह गया। कारण ये है कि वाटर लेवल जो है हमारा बहुत नीचे चला गया है। विंटर्स हमारे ड्राई गए हैं, समर्स भी ऑलमोस्ट ड्राई गए हैं। अब आप देखें मानसून आके वापस चला गया। पूरे हिमाचल की स्थिति ऐसी है। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਥਾਣੇ ਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਬ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। That is why it's well known. The first place जहाँ से सेब truckload quantities में निकले, that was here, इलाका कोटगढ़। Well, the main reason, it might sound self-serving, वो main reason है कि पहले होते थे सारी sour varieties, जो बहुत पुरानी varieties है, dating to the 1875 and so on। और हुआ क्या कि मेरे दादाजी ने, जो सत्यनारायण स्टोक्स थे, उन्होंने 1916 में कुछ प्लांट्स लाए स्टार्क ब्रदर नर्सरी से, रेड डिलिशियस के, जो कल्टीवार है, उसके आप नाम अलग अलग दे सकते हैं। एंड जो आप, जिसको आप रॉयल बोलते हैं अब आजकल जो सारे में बिकता है, वो उन्हीं प्लांट से बना। ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 9 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੇਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 8,92,112 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 5,06,687 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ही रह गया। देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, ओवरऑल देखेंगे कि हमारे पास इसमें राइजिंग ट्रेंड है और ये लगभग आप देखेंगे कि नॉर्मल से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास ऊपर चल रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम का जो भी हम मीन लेते हैं। और 1991 में लगभग ये बैलेंस था, लेकिन 1991 के बाद भी हमारे पास ये 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास राइज किया हुआ है। तो ओवरऑल देखेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर का राइजिंग ट्रेंड है। सोलन स्थित डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के उप कुलपति प्रोफैसर राजेश्वर चंदेल मुताबिक मौसमी तब्दीली का संकट आने वाले दिनों में होर बढ़ेगा। बट आने वाले टाइम में क्लाइमेट वेगरीज बढ़ेंगी, तो इन चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट द क्रॉप्स विच यू कैन ग्रो इनसाइड द सम प्रोटेक्टेड कंडीशंस। इसको ओपन में ग्रो करना है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी बदली है, साइंटिफिक टेक्निक्स बदली हैं। हाई डेंसिटी पे अभी फार्मर आया है और हाई डेंसिटी में बड़े छोटे एरिया पे नंबर ऑफ प्लांट्स को बढ़ाकर उसको कवर कर रहा है। ऐसे कुछ प्रोटेक्शन भी फार्मर ने देना शुरू की है। तो उस सिचुएशन में हम प्रोडक्शन को कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हमारी बढ़े या मेंटेन करें उसको। हिमाचल प्रदेश में सेब दे बाग 4,000 फुट तो 10,000 फुट की ऊंचाई उत्ते स्थित हैं। तो उसमें क्रॉप, एक तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट करती है, फिर फ्रूट सेटिंग अफेक्ट करती है, और दूसरे उसमें जो रंग है वो फलों में जो एक वैरायटी का एक बड़ा प्राइमरी करैक्टर है वो नहीं डेवलप हो पाता, उसमें कलर ठीक नहीं आता, उसका स्वाद ठीक नहीं बनता। पहले तो प्रोडक्शन बहुत अफेक्ट कर जाती है। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन नाल जिथे कई तरह के बदलाव आ रहे ने, उत्थे ही माहिरां मुताबक इसका असर अनाज ते सूबे की आर्थिकता उत्ते पैना शुरू हो गया है। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।